हे गाइस वर्सेस स्वागत है आपका मैं शाह उल्टे एवरीथिंग में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के सीजन 8 एपिसोड 13 के बारे में, या फिर अदरवाइज एंटाइटल्ड एज डेथ फॉल्स। और अगर तुमने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद अ फेयर स्पॉइलर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमने लास्ट लेफ्ट किया था, मतलब एडिथॉन की एंट्री के साथ। और एडिथॉन इस बारी आयरिस से बात करता है, जिसमें वो आयरिस के फियांसे की तरह एक्ट करता है। मतलब वो डेथ स्टॉर्म का ही एक वर्जन होता है, बट वो आयरिस के सामने वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसको किसी ने रिवाइव किया हो, और वो डेथ स्टॉर्म का वर्जन नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है ऐसा करने की, बट आयरिस को पता लग ही जाता है कि वो डेथ स्टॉर्म का ही एक वर्जन है। और यहाँ पर वो उसको मारने आया है, बट वो मारता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सू डियरबॉर्न भी होती है। वो सिर्फ उनका ग्रीफ लेने आया होता है कि वो सारा ग्रीफ केटलिन के अंदर पास ऑन कर सके और वो केटलिन को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्लिम्स मिलता है स्टार लैब्स का। स्टार लैब्स के अंदर चेस्टर और एलेग्रा काम कर रहे हैं मैक पे, ताकि वो लोग जितनी जल्दी हो सके डेथ स्टॉर्म को मार सके। और जैसा कि हम पिछले एपिसोड से जानते हैं कि किलर फ्रॉस्ट ने वॉलंटियर किया था कि वो रेडी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो अपनी नई पावर्स के लिए भी रेडी है जो डेथ स्टॉर्म को मार सके। और यहाँ पर मैक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अभी उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, जिस पे चेस्टर कहता है कि मुझे अभी इसका कोर बनाना है, तो उसमें 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल, बेरी और फ्रॉस्ट को केटलिन के पास बुलाते हैं, और केटलिन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और वो इसलिए है क्योंकि डेथ स्टॉर्म जितने भी ग्रीफ पे फीड कर रहा है, वो सारा का सारा ग्रीफ वो केटलिन के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। और उसी के साथ साथ वो केटलिन को अपनी पुरानी मेमोरीज की भी याद दिला रहा है, जब उसके डैड मर जाते हैं, ताकि उसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा ग्रीफ प्रोड्यूस हो, जिससे कि वो जितनी जल्दी हो सकता है केटलिन को अपनी ब्राइड बना ले, और वो जितना अकेला है वो उतना अकेला ना रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेथ स्टॉर्म स्टार लैब्स के अंदर आ जाता है, और साथ ही साथ वो सब पे अटैक कर देता है। मतलब अटैक इन द सेंस वो सबको मारने नहीं लगता है, बट हाँ वो सबको उनके ग्रीफ्स के बारे में याद दिलाने लगता है, उनकी पुरानी मेमोरीज की याद दिलाने लगता है। स्टार लैब्स में जिसने भी अपने लव्ड वंस को खोया था उनकी इल्यूजन्स दिखाने लगता है। जिसके बाद वो जाता है फ्रॉस्ट के पास एज रॉनी और फायरस्टॉर्म, और वो फ्रॉस्ट को बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर उसे कोई ग्रीफ प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने या तो किसी लव्ड वन को नहीं खोया है, या फिर उसकी जो सोल है वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं है। और जिसपे वो बोलता है कि तुम्हें सिर्फ केटलिन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था अ कॉपी, तो तुम्हारे अंदर कोई अपने इमोशंस नहीं है, और इसीलिए तुम ग्रीफ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टार लैब्स के अंदर सबको इल्यूजन्स दिखने लगते हैं, बेरी इंक्लूडेड। और मुझे लगता था कि बेरी शायद अपनी मॉम से मूव ऑन हो चुका है, बट यार ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज है ऑफ कोर्स अगर तुम सोचोगे। जिसके बाद चेस्टर और एलेग्रा एक रूम में लॉक हो जाते हैं, और वो चेस्टर का टेक रूम है, और उसका जो गेट है वो टाइटेनियम से बना हुआ है, तो उसको खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अनटिल बेरी उस गेट से फेस करके उन लोगों को बचा लेता, बट बेरी यहाँ पे खुद टाइम वॉल्ट में फंसा हुआ है, और बेरी को नोरा बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर रही होती है। एट स्टार्ट बेरी उससे फाइट करने की कोशिश करता है, और डेथ स्टॉर्म कहता है कि तुम अपनी मॉम की डेथ से ही भले ही मूव ऑन कर गए हो, बट इन सब की डेथ से कैसे मूव ऑन करोगे। और वो उन्हें बहुत सारे ग्लिम्स दिखाते हैं, जिसमें से उसके डैड होते हैं, टाइमलाइन से इरेज नोरा होती है, और साथ ही साथ हैरिसन वेल्स भी होता है, या फिर टू बी मोर क्लियर HR वेल्स सीजन 3 वाला, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कौन सा हैरिसन वेल्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस और सू बैठे होते हैं अपने अपार्टमेंट में, और डेथ स्टॉर्म उन्हें भी परेशान कर रहा होता है, और वो एडी की सारी मेमोरीज यूज करता है ताकि वो आयरिस को ट्रॉमेटाइज कर पाए। बट आयरिस काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो एडी की डेथ से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है, इसलिए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद वो सू से पूछता है कि तुम किस बात पे इतनी खुश हो, क्योंकि सू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, और वो पूछता है कि तुम किस बात पे खुश हो। जिसपे वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी हेल्प के लिए बुला लिया है किसी को, और जो आ जाता है, मुझे लगा था शायद बेरी आएगा, बट जो आ जाता है, और वो कोल्ड गन से मारने की कोशिश करता है, बट एडी उन सबको उनके इल्यूजन्स याद दिला देता है, और उनके सबके ग्रीव्स कलेक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट हेल्प के लिए मार्क को बुलाती है, और मार्क एक फ्यूजन डिवाइस लेके आता है, क्रायोकिनेटिक फ्यूजन डिवाइस, जो मैक को चलाने में हेल्प करेगा, और वो फ्रॉस्ट को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, और वो फ्रॉस्ट को ट्रांसफॉर्म कर भी देता है। बट फ्रॉस्ट को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है, मतलब उसकी नई पावर्स या फिर ऐसा कुछ। जिसपे मार्क उसको समझाता है कि तुम एक इमोशनलेस बॉडी नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी इमोशंस है, और मैं समझ गया हूँ कि तुम किस एलिमेंट में लैक कर रही हो।
तुम्हारी पूरी लाइफ तुम केटलिन की सबकॉन्शियस में रही हो, जिसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि जितनी फीलिंग्स तुमने अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है वो सारी की सारी केटलिन की है, ना कि तुम्हारी। बट तुम्हारी भी फीलिंग्स उसके अंदर छुपी हुई थी, क्योंकि तुम केटलिन के भले ही सबकॉन्शियस में हो बट तुम एक अलग पर्सन थी और केटलिन एक अलग पर्सन है। तो वो ऐसा कुछ समझाता है उसको। और उसके बाद डेथस्टॉर्म सबके ग्रीव्स कलेक्ट करके केटलिन को अपनी ब्राइड बनाने ही वाला होता है। बट उससे पहले फ्रॉस्ट जाके केटलिन से बात करती है कि वो केटलिन के लिए क्या फील करती है एज अ सिस्टर, और वो कन्फेस करती है अपना लव, और साथ ही साथ वो बोलती है कि मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। जिसके बाद फ्रॉस्ट रोने लगती है और सडनली उसके जो टीयर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं और फ्रॉस्ट कन्वर्ट हो जाती है किलर फ्रॉस्ट से हेल फ्रॉस्ट के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। जब तुम एपिसोड देखोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा ये कितना ज़्यादा ऑसम सीन था। मतलब मेरे को 3-4 एपिसोड से घोस्ट राइडर की फीलिंग आ रही है और ये लोग उस फीलिंग को बिल्कुल ट्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेथस्टॉर्म को फंसाने के लिए केटलिन का फेस ले लेती है फ्रॉस्ट इमेज इंड्यूसर की हेल्प से, और जब डेथस्टॉर्म को पता लग जाता है उन दोनों के बीच में एक एपिक फाइट होती है। और ये फाइट उसी लेवल की थी जब बेरी और फ्रॉस्ट लड़ते हैं, जब फ्रॉस्ट स्पीडस्टर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये सीन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट डेथस्टॉर्म को हरा देती है और डेथस्टॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद फ्रॉस्ट वहीं पे बेहोश हो जाती है और बेरी उसे वापस स्टार लैब्स के अंदर लेके आता है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और केटलिन उसे ठीक कर सके। और केटलिन ट्राई करती है फ्रॉस्ट को कोल्ड इंजेक्शन देने का, मतलब उसकी पावर से रिलेटेड ही कोई इन्होंने इंजेक्शन तैयार करके रखा होगा और वही देती है उसको। बट उसकी डोजेज जो होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो उसकी आई सीलिंग होती है वो किक इन नहीं करती है। जिसके बाद केटलिन ट्राई करती है फ्रॉस्ट को शॉक्स देने के और वो भी काम नहीं आता है, और सैडली यहाँ पर फ्रॉस्ट की डेथ हो जाती है। मतलब फ्रॉस्ट हमें इस एपिसोड के अंदर लास्ट टाइम दिखी है द फ्लैश के अंदर। मेरे को नहीं पता ये लोग उसे रिवाइव करेंगे या नहीं, या फिर कैसे वापस लाएंगे, बट मेरे हिसाब से शायद फ्रॉस्ट का जो आर्क है वो यहीं पे एंड होता है। जिसके बाद मार्कस बताता है कि वो फ्रॉस्ट को कितना ज़्यादा लव करता है और अगर फ्रॉस्ट ठीक ठाक हो जाती है तो वो लोग हनीमून के लिए जाएंगे। बट सैडली केटलिन और बेरी आके सबको बताते हैं कि फ्रॉस्ट की डेथ हो गई है। जिसके बाद मार्कस बहुत ही ज़्यादा स्टन्ड और शॉक रह जाता है और वो सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और सभी रोने लग जाते हैं। और मैं नहीं जानता कि इस चीज़ ने तुम्हें सैड किया हो या ना किया हो, बट लिटरली मैं लास्ट के 10 मिनट्स में रो रहा था इस एपिसोड को देखते हुए, क्योंकि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि डैनियल पैनाबेकर फ्रॉस्ट का रोल बहुत ही अच्छे से करती थी। और उनके साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग थी, फ्रॉस्ट के साथ जो फैंस की इमोशनल बॉन्डिंग थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और मैं ही नहीं, बहुत सारे फ्लैश के फैंस इस मोमेंट पे रो रहे होंगे जब वह ये एपिसोड देखेंगे। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, अगर तुम लोग सोच रहे हो तो। विद दैट बीइंग सेड, यहीं पे वीडियो को रैप अप करेंगे। मुझे अपने थॉट्स बताना है इस एपिसोड को लेके, और मैं थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी बता देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड से नया आर्क स्टार्ट होने वाला है, मतलब नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें ये लोग स्टिल फोर्स के अंदर जाएंगे और हमें और नए कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो फ्रॉस्ट की डेथ काफ़ी ज़्यादा डेवास्टेटिंग थी, बट और भी ज़्यादा नए कैरेक्टर्स आएंगे जिनके साथ हमारी नई बॉन्डिंग बनेगी। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि वो लोग फ्रॉस्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो फ्रॉस्ट की मेमोरीज हमारे साथ हैं वो उन्हें ऑफकोर्स रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, बट हाँ नए कैरेक्टर्स के साथ नई बॉन्डिंग बनेगी तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे को लगा शायद ये चीज़ बता देनी चाहिए कि नेक्स्ट एपिसोड से स्टिल फोर्स का आर्क स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमें डियॉन और आयरिस के बारे में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये पूरा आर्क लाइक डेथस्टॉर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस था और जो डेड कैरेक्टर्स थे उन्हें वापस लाने में ज़्यादा फोकस था। तो मुझे अपने थॉट्स बताना है एपिसोड के ऊपर, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो जैसे भी लगा हो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस गुड टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।